हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था इविल किंग के कि जो हमारा वांगजी होता है ना, वो गुस्से में अब आ जाता है और उसकी वाइफ कहती है इसे छू भी मत, ये तुम्हारा बेबी नहीं है और तुम्हें मैं बता दूँ कि ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। वांगजी उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर विंग उसकी कोई बात भी ना सुनते हुए, उसे इग्नोर करते हुए उसे खुद से दूर धकेलने लगता है। वांगजी अब एक गहरी सांस लेकर अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए कहता है, पर उसकी वाइफ रोने लगती है और वो चुप भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। वांगजी को ये बात बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है और वांगजी इरिटेट फील करने के बाद विंग को कहता है कि अब मुंह बंद रखो अपना, मैं नहीं लेके जा रहा तुम्हारे बच्चे को कहीं भी। और विंग कहता है तुम ले भी नहीं जा सकते। फिर अब वांगजी को उसकी इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वांगजी उसके हेयर से बहुत बुरी तरीके से ग्रैब कर उसके लिप्स पे फोर्सफुली किस कर देता है, और जिससे विंग अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इस वक्त वांगजी, और वो बहुत ही ज़्यादा रफ किस एक उसके लिप्स पर कर रहा था, जिससे विंग के लिप्स में पेन हो रहा था और उसके आइज से टेयर्स भी गिर रहे थे। फिर काफ़ी देर बाद वांगजी किस ब्रेक कर देता है और विंग को छोड़ देता है, और विंग जिसके आइज से टेयर्स अब भी जा रहे थे, लेकिन वांगजी अब खुद को कंट्रोल करते हुए पीछे हट जाता है और वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता। विंग उसकी तरफ देखकर गुस्से से फिर अपना फेस टर्न कर लेते हैं और रोने लगता है। वांगजी कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा कहकर वांगजी चला जाता है वहाँ से और उसे अकेला छोड़ देता है। वांगजी कहता है मेरी वाइफ पागल हो गई है शायद, उसके दिमाग में ये सब किसने डाला। और वो अपने गार्ड से कहता है उस वुमेन के बारे में पता करवाओ जो मेरी वाइफ के साथ थी, और उसने उसके दिमाग में क्या डाला है ज़रा मुझे भी तो जानने दो। उस वुमेन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी ही वाइफ को मेरे खिलाफ़ कर दिया। तो फिर वो गार्ड्स चले जाते हैं उस वुमेन को ढूंढने के लिए, और उसका घर देखा हुआ था उन लोगों ने पहले से ही, तो वो उसे ढूंढने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगा थी, और वो ले आते हैं उस वुमन को। वांगजी अब उस वुमन के सामने खड़ा हो जाता है और उस वुमन को, जो उसके गार्ड थे, वो घुटनों के बल पीटने को कहते हैं। वुमन देखने लगती है वांगजी की तरफ। फिर वांगजी कहता है तो वो आप हैं जिसने मेरी ओमेगा सी मासूम वाइफ को इतना कुछ सिखा कर भेज भेज मतलब मुझे दिया है, ताकि वो मेरी किसी भी बात को ना माने और इग्नोर करे। हुँ? आखिर आप किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? ज़रा मुझे भी तो बताओ, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे सुनकर। वो वुमन कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वांगजी कहते हैं मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से तो बहुत ज़्यादा नफ़रत है। आपने उसे क्या बोला है? देखिए, आप ओल्ड वुमेन हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत ही बुरी मौत दूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपको झूठ बोलना चाहिए इस उम्र में। वांगजी को वो वुमन कहती है बेशर्म लड़की, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जैसे ही वो वुमन वांगजी को ये वर्ड कहती है, वांगजी का तो गुस्से से फेस लाल हो जाता है, और वांगजी उस वुमन को ज़ोर से किक कर देता है। वो वुमन गिर जाती है फ्लोर पर, और उस वुमन को फिर वांगजी गुस्से की से देखते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सामने अपनी ज़बान चलाई और मेरे सामने बोलने की कोशिश की। तुम्हारी ज़बान से ही पता चल रहा है तुम्हारी ज़बान में कितने गंदे और कड़वे वर्ड थे। जो अल्फाज या वर्ड तुमने मेरे वाइफ के मौत में अपने दिमाग के ज़रिए डाल दिए हैं, अब मेरी वाइफ भी वहीं बक रही है जो तुमने उसे कहा था कहने को। तो फिर ठीक है, इस वुमेन की ज़बान काट दो ताकि ये फिर बोल ही ना पाए। ना इसकी ज़बान होगी और ना ही ये अपनी गंदे इरादों से और किसी भी गंदी सोच से मेरी वाइफ को अपने चंगुल में फंसाकर मेरे खिलाफ़ कर सकेगी। और वो गार्ड्स तो वांगजी के ऑर्डर को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, और वो वैसे ही करते हैं जो वांगजी ने कहा था। वो उस औरत की टंग को काट देते हैं, और वो औरत बिल्कुल भी अब बोल नहीं पा रही होती, उसके माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लड हो निकल रहा था। और वांगजी हंसते हुए कहता है अब इसे छोड़ दो, और इसके घर इससे इसका सब कुछ छीन लो, और इसको भीख मांगने के लिए ही छोड़ देना, और गांव में ये फैला दो कि अगर किसी ने इसको भीख दी तो उसके साथ भी यही होगा। वो वुमेन कहती
क्या कह सकती थी, क्योंकि उस वुमन के पास तो अब ज़बान भी नहीं थी। वो वुमन दिल में सोचती थी इससे अच्छी सज़ा होती कि वो मुझे मार डालता। फिर अब सीन शिफ्ट होता है विंग पर, वो जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो चुका था। वांग जी उसके पास जाता है और देखता है अपनी वाइफ की तरफ। उसकी वाइफ के जो स्वाइलन लिप्स थे उसमें से कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि वांग जी ने कहीं ना कहीं अपने जो दांत थे वो विंग के लिप्स में गाड़ दिए थे। और फिर वांग जी अब वहाँ पर देखता है विंग के उस लिप्स के कॉर्नर पर, और वांग जी उससे अपने फिंगर से टच करते हुए दिल में सोचता है, बेबी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, बट मैं क्या करूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रही थी और तुम्हारे दिमाग में वो जो उस वुमन ने गन डाल दिया था, अब मैंने उस वुमन की ज़बान ही काट दी। अब वो तुम्हारे पास इर्द गिर्द भी नहीं नज़र आएगी। और ऐसे कहकर वांग जी गहरी सांस लेकर स्माइल करता है और अपनी वाइफ के सर पे अपने हाथ फिराने लगता है और अपनी वाइफ को एक टाइटली हग करके सो जाता है। विंग की आइज़ जैसे ही ओपन होती है, विंग को फील हो जाता है कि उसको किसी ने टाइटली हग किया हुआ है। विंग को पता चल गया था ये और कोई नहीं वांग जी है। विंग जल्दी से उसे पुश करते हुए दूर हो जाता है उससे और अब उसकी तरफ कमर करके सो जाता है और उसकी तरफ फेस नहीं करता, वो बिल्कुल उसकी तरफ बैक करके सो जाता है। वांग जी को इससे थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट वांग जी उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि उसकी जो क्यूट सी ओमेगा वाइफ है वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और फिर वांग जी उसे बैक हग करते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी, क्या तुम्हारे लिप्स में बहुत हर्ट हो रहा है। विंग उससे कोई बात ना करते हुए चुपचाप आंखें बंद कर लेता है और वांग जी जो कि उसके स्टमक पे अपना हाथ फिरा रहा था, उसके टच से विंग के स्टमक में और उसकी बेली में थोड़ा पेन होने लगता है। विंग को नहीं पता था उसे क्या हो रहा है। फिर विंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, अपना हाथ मुझसे दूर रखिए। बट वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करता। वांग जी उसे बैग पूरी टाइटली हग कर लेता है। अब सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद वांग जी से विंग कहता है, मैं इस बेबी को फीड करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। उस हट में वो लेडीज़ उसे फीड करवाती है। वांग जी अब कहता है, तुम्हें इसे लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सर्वेंट्स ले जाएंगे। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि मेरी वाइफ बाहर जाए। विंग कहता है, अगर तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तो फिर क्या। वांग जी ने पूछा, मुझे बाहर जाना है और मैं ही इसे, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है या तुम्हें शक हो रहा है कि मैं भाग जाऊंगी, तो तुम क्यों नहीं चलते मेरे साथ। उसने वांग जी के मुंह पर कहा, वो भी गुस्से में। वांग जी उसके वर्ड सुन के उसे आंखें देखता है। विंग अपनी आंखों को झुका लेता है और अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर वांग जी कहता है, गार्ड्स इसके साथ जाओ और ख्याल से, अगर ये कहीं भागी तो मैं तुम लोगों की टांगें तोड़ दूंगा, और इसका ध्यान रखना, और बच्चे को इसको मत उठाने दो, इसकी हालत पहले से ख़राब है, ये अपना ध्यान नहीं रख सकती, दूसरों के बच्चे का ध्यान रख रही है, इसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वांग जी दिल में ये सोचता है। फिर अब विंग उसे ले जाता है और उस बच्चे को फिट करवाने के बाद उस वूमेन से उसे वापस ले आता है घर में। और आज तक पूरे किंगडम में विंग को किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके फेस पे हमेशा एक वेल होता था और वेल से ही उसका फेस कवर होता है। तो फिर विंग जब अपने रूम में आता है तो ही वो अपने फेस से वेल हटाता था। वो वांग जी को बैठा हुआ देखता है अपने रूम में। वांग जी जो किसी औरत के बारे में बात कर रहा था कि वो लेडीज़ ने अपनी जान दे दी। सच में इतनी इतनी डरपोक वाली मौत किसको पसंद होगी। उसकी ज़िंदगी तो वैसे भी मैंने बर्बाद कर दी थी। फिर विंग को समझ आने लगती है कि वो वुमेन कौन थी। विंग जानने की कोशिश करने वाला था, लेकिन विंग वहीं पर चुप जाता है और वांग जी की बात सुनने लगता है, और उस गार्ड की भी। वांग जी को वो गार्ड कहता है, किंग कि हम जो उसकी बॉडी है अब उसका क्या करें। वो ऐसे ही हमारे किंगडम में सड़ रही है और गल रही है उसकी बॉडी, वो बिल्कुल नदी के किनारे पड़ी हुई है। वांग जी कहता है, उसे क्यों ना तुम कुत्तों को डाल दो, और ऐसे कह के हंसने लगता है। फिर विंग वहीं पर चला जाता है, ना किसी से पूछता है और ना ही किसी को बताता है। विंग वहीं नदी के किनारे जाता है और वो देखता है एक वुमेन गिरी हुई थी वहाँ पर। विंग उसे जब टर्न करता है, वो वुमेन और कोई नहीं थी, वे ये वो वुमन थी जिसका जो विंग
की जिसने हेल्प की थी और विंग को थोड़ा बहुत वांग जी के बारे में बताया था। और विंग उसको देखकर ज़ोर से एक चीख मारता है और पीछे होकर गिर जाता है। विंग के गिरने की वजह से उसके स्टमक पे धीरे से चोट लग जाती है और उसको पेन भी हो रहा था। विंग डर जाता है और विंग उस लेडीज़ के माउथ में से ब्लड आता हुआ देखता है। विंग नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। विंग रोने लगता है। अब वहीं पर वांग जी के गार्ड्स विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पहुंच चुके थे। विंग के हाथ में उस वक्त बच्चा भी था और वो रो रहा था क्योंकि विंग ने उसे रखा भी नहीं था कहीं पर, और वो बच्चे को साथ में लेकर ही चला गया था बिना ही गार्ड्स की साथ और बिना ही किसी की परमिशन लिए। और फिर विंग रोने लगता है। वो बच्चा अब विंग के पास जो बाहों में ही था, विंग ने उसे उठाया हुआ था। तो वो बच्चा ना विंग के जो फैल है उसे पकड़ के खींचता है अपने हाथों से। जैसे कि ज़्यादातर बच्चे ऐसा कर देते हैं कि वो हमारे बालों को या तो हमारे किसी भी फेस के ऊपर या कोई भी कपड़े को पकड़ के खींचने लग जाते हैं क्योंकि वो उसे कलर अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। सो उस बच्चे ने ऐसा किया। विंग के फेस से वो वेल बिल्कुल हट जाता है और विंग का फेस पूरी तरीके से विजिबल हो रहा था। वो गार्ड्स जल्दी से अपनी आइज़ नीचे कर लेते हैं और विंग का फेस वो लोग देख चुके थे, और एक गार्ड्स ना चाहते हुए भी अपनी आंखों को नीचे नहीं कर पा रहा था क्योंकि विंग की ब्यूटी गिफ्टेड फ्रॉम गॉड गिफ्टेड थी। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और फिर वो गार्ड्स के मुंह से एक आवाज़ निकलती है, सच में मैडम नैन कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो जो दूसरा गार्ड होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुंह बंद करो। और तुम्हें पता है अगर तुमने ये सुनिया तो वो तुम्हारा मुंह भी तोड़ देंगे और तुम हमें भी मरवाना चाहते हो। विंग उस वेल की तरफ देखने लगता है जो कि उस बच्चे के हाथ में था, जो उसके फेस से उसने पूरी तरीके से खींच कर हटा दिया था। फिर विंग उस बच्चे के हाथ से वो वेल निकालने लगता है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी उसे देने के उसमें नहीं था और वो बच्चा रोने लगता है। जैसे भी विंग उसके हाथ में से वो वेल निकालने की कोशिश करता है, विंग पहले से ही डर चुका था और विंग को थोड़ी सी चोट भी लग गई थी उसकी कमर पे। और विंग ना कुछ भी ना कहते हुए अब चुपचाप वहाँ से उठता है और वेल को अपने फेस को कवर किए बगैर ही वो चलने लगता है। और अपना पूरा जो सफ़र था उसने जो महल से उस जगह से किया था और महल तक, वो बिल्कुल बिना वेल के किया था और सब उसको देख पा रहे थे, उसके फेस को। इवन के वांग जी ने पूरे लोगों को मना किया था कि विंग की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। सो अब देखेंगे कि आगे क्या होता है गाइस। ये बात वांग जी तक पहुंचने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता और वांग जी को कुछ लोग आकर बता देते हैं कि जो हमारी मैडम है या हमारी क्वीन, उनका फेस से वेल बिल्कुल भी उतर चुका है और उसका फेस अनकवर है और वो पूरे गांव से चलकर आ रही हैं। लेकिन वांग जी कहता है वो तो काफ़ी देर पहले आ चुकी थी ना घर में। तो वो कहते हैं वो उस औरत के बारे में सुनकर फिर से वहाँ गई थी और उसने उस औरत की, उस वुमेन की लाश देखी और उस वुमेन की लाश देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोई और उसके बाद उससे चोट भी लगी, वो गिरी भी थी। सो फिर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी वाइफ के इस रिएक्ट से। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, अपनी क्वीन को जल्दी यहाँ लेकर आओ, मुझे उसे बात करनी है। और सो गाइस, आई होप यू लव दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, वांगचन लवर्स।